हेलो सबको गुड इवनिंग, जय हिंद। सबको गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। ये कक्षा 12वीं का है, वेरी एमपी है, याद कर लेना, पढ़ लेना, देखिए समझिए। लेंस सूत्र हम किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल लेंस के लिए। तो मान लीजिए कि ये क्या है, उत्तल लेंस है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या है, कोई भी नाम कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम क्या कर देते हैं हम लोग? ए बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए बी कर देते हैं। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो मिस्टेक हो गया। कोई वस्तु क्या है? ए बी है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग ए बी से जाने वाली किरण ऐसे जाएगी, उसके बाद इधर यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। जो फोकस से होकर जाएगी, इधर उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा, होगा, ठीक। इसी प्रकार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके बाद एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है? लेंस के वक्रता केंद्र से। इसको क्या नाम देते हैं? कोना सी। ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, इसमें से भी इधर जा रही है, पार हो गई, पार हो गई, ठीक है। इसको एफ नाम दिए। चलिए मान लीजिए ये जो एल है वो क्या है? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के सामने लंबवत एक वस्तु ए बी है। तो किसी भी लीचिंग परिपाटी या जो भी है, उसके लिए कम से कम 2 किरणों को गुजारना अनिवार्य होता है, यदि लेंस सूत्र की क्या करनी है? निर्माण करनी है। तो हमने बोला एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाती है। एक दिन पढ़ाया था मैंने, देख लेना पिछला वीडियो मेरा। तो जब यहाँ जाएगी तो उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगी? वो अपवर्तन होने के पश्चात वो फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी? उसके केंद्र से गुजरेगी और सीधे कहाँ जाके मिलेंगे? इस बिंदु पर मिलेंगे। तो जहां पास वो एक दूसरे को मिलेंगे वहीं पास इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने से कल्पना करना। एल दर्पण है, एक वस्तु है, लिख सकते हो ना, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ अपने पास 2 त्रिभुज हैं, ध्यान देना। कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज। तो ये बड़े त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग, और ये दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। पूरा बड़ा त्रिभुज यहाँ से लेकर, थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ, देखना, लिखने तो आएगा ना इनका वर्णन करने कि ये भी एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष के समांतर आप आई, और वर्तन के पश्चात वो फोकस से होते हुए निकल गई। एक किरण दर्पण के या लेंस के केंद्र से होकर गई और निकल गई, जहां एक दूसरे पर बिंदु भी ए डैश पर एक दूसरे को मिले, वहीं पास क्या बनेगा? ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। लिख सकते हो ना? ठीक है। तो हम लोग आगे जाते हैं, बोलेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में 2 त्रिभुज लिए हैं, ये वाला और ये बड़ा वाला। इसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं समझने के लिए। क्लियर है? ठीक है। दोनों देखने में एकदम है। बोलेंगे त्रिभुज ए ओ बी व ए डैश बी डैश ओ कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप हैं। समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी?
बराबर होंगी। याद रखना, समरूप त्रिभुजों का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अर्थात बोल सकते हैं AB बटे AB के संगत कौन हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, बराबर OB आधार OB या BO बटे क्या हो जाएगा, OB डैश हो जाएगा। हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे, समीकरण 1। क्लियर है इतना। फिर इसी प्रकार देख रहे हैं, फिर बोलेंगे इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज है बताओ, COF। कहाँ पास है COF, यहाँ है। यहाँ का जो बिंदु का नाम है, ये तो लेंस है, ये बिंदु का नाम क्या है, C। ये L है, ये लेंस है, C नाम है। ठीक है, COF ध्यान देना, ये वाला, ये तीसरा त्रिभुज है COF, और A डैश B डैश F तीसरा, और ये वाला छोटा वाला चौथा, यहाँ से ऐसे वाला। इसी प्रकार त्रिभुज COF व त्रिभुज कौन सा, A डैश B डैश F कैसा है, समरूप है। कैसा है, समरूप है। समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी ना। तो CO बटे क्या हो जाएगा, CO बटा, इसको खड़ा कर दो, A डैश B डैश हो जाएगा, बराबर OF बटा B डैश F। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। याद रखना, कण को नहीं लेना है, हमेशा लंब और आधार को लेना है, लंब और आधार को लेना है। तो इसमें भी लंब आधार है, इसमें भी लंब आधार है, इसमें भी लंब आधार है। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 2 क्लियर हो गए। तो इसको थोड़ा सा और आगे जाते हैं, समीकरण 2 नहीं दिए रहते हैं। देखो, ये जो CO है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है CO, हम बोल देंगे CO बराबर, देखो ये प्रकाश किरण उतना से जा रही है जितनी वस्तु की ऊंचाई है या लंबाई है, तो हम मान सकते हैं इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रेखाएं एकदम समांतर हैं। तो बोलेंगे ये और ये भी क्या होंगी, एकदम बराबर होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं को जो भी बिंदु काटेगा या जो रेखाएं काटेंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। इसलिए CO बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा ना, CO बराबर AB। तो CO की जगह हम क्या लिख देंगे, AB। तो AB बटा A डैश B डैश OF बटा B डैश F, इसको समीकरण क्या कर देंगे, 2। अब उसके बाद देखो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है, दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है, दिखा। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड बराबर है ना, तो राइट भी बराबर हो जाएगा। मतलब OB बटा OB डैश बराबर OF बटा B डैश F, इतना हो जाएगा। होगा नहीं होगा, होगा ना, ठीक। इसी को हम लोग जाते हैं आगे। अब देखो OB तो OB ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, OB रहने दो। OB डैश भी जैसे कि तैसे OB डैश बराबर OF को भी OF रहने दो। हम इस B डैश F को क्या कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, B डैश F को
तो बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ, बी डैश ओ माइनस बी डैश ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही ना है, बी एफ का मान चाहिए बी डैश एफ, तो बी डैश ओ माइनस ओ एफ, यही हो जाएगा ओ एफ। होगा नहीं होगा, होगा ना, ठीक। अब चिन्ह परिपाटी का नियम देखो क्या होता है, चिन्ह परिपाटी नियम से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वो भी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ है वस्तु ना, वो भी दूरी पर है, तो वो भी दूरी को क्या से शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, यू से, छोटा यू से, ठीक। और दर्पण के या लेंस के सामने हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओ बी डैश, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ओ बी डैश, इसको शो किया जाता है भी से, क्या से, छोटा भी से। और याद रखना लेंस के कौन सी ओर, दाएं ओर, बाएं ओर ऋणात्मक होते हैं, दाएं ओर सभी धनात्मक होते हैं, धनात्मक हो गया। उसके बाद आ जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को छोटा एफ से दर्शाया जाता है, फोकस दूरी को कैसे दर्शाया जाता है, छोटा एफ से। और ये फोकस दूरी भी इधर है दर्पण के इधर, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, छोटा एफ हो जाएगी, तो हो गया छोटा एफ। अब ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, बोलेंगे समीकरण किससे, 3 से, समीकरण किससे, 3 से, समीकरण 3 में मान रख दो बारी बारी से। ओबी क्या है, ओबी क्या है, ओबी माइनस यू, यही ना है, ओबी माइनस यू। ओ डैश ओबी डैश क्या है, भी बराबर ओ एफ, ओ एफ क्या है, ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो ओ एफ, यहाँ ओ एफ कर देता हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओ एफ क्या जाए, फोकस दूरी, तो इसको हम लोग लिखेंगे छोटा एफ बटे बी डैश ओ क्या है, भी, तो हो जाएगा भी माइनस ओ एफ क्या है, फोकस दूरी मतलब माइनस छोटा एफ। इतना क्लियर है, क्लियर है नहीं है, क्लियर है, त्रियक गुणा कर दो, क्या कर दो, त्रियक गुणा कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो देखो माइनस यू गुणा हो जाएगा भी माइनस एफ से बराबर, इधर हो जाएगा भी एफ, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा भी एफ, होगा ना, तो चलो गुणा करो, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ, इतना है, ठीक। अब क्या करते हैं, एफ वाले को एक साइड भेज देते हैं, एफ वाले को क्या कर देते हैं, एक साइड भेज देते हैं, इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, कहने का मतलब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, कहने का मतलब यू, और मिस्टेक हो गया, यू एफ माइनस भी एफ बराबर, ये माइनस से उधर जाके प्लस, और ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि यू भी इतना हुआ। अब बोलेंगे दोनों पक्षों में 1/u भी f से भाग देने पर। अब बोलेंगे दोनों पक्षों को u भी f से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, तो दोनों पक्षों को देखो, लिखते हैं यू एफ इसके बटे में हो जाएगा यू भी एफ होगा माइनस भी एफ इसके बटे में भी हो जाएगा यू भी एफ बराबर यू भी बटा क्या है यू भी एफ। कितना है, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, भी से भी कटा, एफ से एफ कटा। क्लियर है, u से u कटा, v से v कटा, तो बच्चा क्या है यहाँ पूरा कट गए 1/v माइनस यहाँ पूरा कटा 1/u बराबर इधर क्या बचा 1/f। यही ना बचा, यही बचा। तो इसको थोड़ा लिख देना 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। यही क्या है, लेंस सूत्र है। यही क्या है, लेंस सूत्र है। तो आईएमपी है एकदम ठीक है। तो यह जो भी व्यंजक है लेंस सूत्र का किसके लिए बनाया हमने, अवतल लेंस के लिए। पेपर में नहीं पूछा जाता है कि अवतल लेंस के लिए कीजिए उत्तल लेंस के लिए, सीधे बोलेगा लेंस सूत्र का निगमन कीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इतना ही अपने को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पास मैंने बोला कि इनका वर्णन अपने से कर लेना। ये लेंस है, ए बी वस्तु है, ए बी से प्रकाश किरण जा रही है, अपवर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजर गई, फिर एक प्रकाश किरण दर्पण के या लेंस के केंद्र से गुजरा तो वह सीधे निकल गई। जहाँ पास वो एक दूसरे को मिले वहीं पास ए बी का क्या बना, प्रतिबिंब बना। एफ फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। वस्तु से यहाँ तक की दूरी को यू, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है, भी बोला जाता है। वह दर्पण से या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को भी, और फोकस दूरी को छोटा एफ, और जो वस्तु की दूरी है उसको यू से। यहाँ चिन्ह परिपाटी का नियम बता दिए, अगर नहीं पता होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, वहाँ जाके देख लीजिएगा ये फोकस दूरी ये सब होता क्या है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बांटिए, खुद पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और एकदम आईएमपी प्रश्न है, नोट कर लेना, पढ़ लेना, फिर बाद में नहीं बोलना कि इसको हमने पढ़ा नहीं, सर तो बताए थे। तो इसलिए पहले बोल दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। और चिन्ह परिपाटी का नियम कठिन नहीं है, अगर नहीं है तो अध्याय में जाके देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा बिंदु है। बस यही बताना है कि चिन्ह किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है। तो याद रखिएगा, दर्पण की इधर हमेशा प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ दर्पण के सामने हमेशा ऋणात्मक होता है। देख लीजिए, वस्तु की दूरी माइनस है और बाकी इधर जितने भी दूरी हमने सब में क्या लिया है, प्लस लिया है। ठीक है, तो चलिए बंद करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।